प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी कब की है। संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी। माह में दो चतुर्थियाँ होती है, पहली संकष्टी और दूसरी विनायकी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है और विनायकी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने का प्रचलन भी है। जानते हैं कि कब और कब आ रही है संकष्टी चतुर्थी पर क्या क्या महत्व होता है। संकट को हरने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संस्कृत भाषा में संकष्टी शब्द का अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। यदि किसी भी प्रकार का दुख है तो उससे छुटकारा पाने के लिए विधिवत रूप से इस चतुर्थी का व्रत रखकर गौरी पुत्र भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यह खला तिथि और रिक्ता संज्ञक है। तिथि रिक्ता संज्ञक कहलाती है, अतः इसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। यदि चतुर्थी गुरुवार को हो तो मृत्युदा होती है और शनिवार को की चतुर्थी सिद्धिदा होती है और चतुर्थी के रिक्त होने का दोष उस विशेष स्थिति में लगभग समाप्त हो जाती है। चतुर्थी तिथि की दिशा नैऋत्य है। रविवार 3 सितंबर संकष्टी चतुर्थी 10:37। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सभी श्रोतागण गणेश चतुर्थी का कथा श्रवण करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक एक प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विवादों में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं को संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय। गणेश चतुर्थी व्रत 3 तारीख रविवार को दिन मनाई जाएगी।